हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे के लिए नींद कितनी ज़रूरी होती है, स्पेशली जो बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रॉपर नींद लेते हैं उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। बट मोस्टली बच्चे रात को बार बार उठते हैं, सही से सो नहीं पाते हैं, जिससे ना बच्चे की नींद पूरी हो पाती है और ना ही माँ की। बच्चे तो फिर भी अपनी नींद जो है दिन में पूरी कर लेते हैं, बट माँ रह जाती है काम के चक्कर में। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 कॉमन रीजंस जिसकी वजह से बच्चा रात में बार बार जागता है। तो आप इन रीजंस को अपने बच्चे में चेक करिए कि किस वजह से आपका बच्चा रात में बार बार जाग रहा है। और अगर आपने ये सारे रीजंस अपने बच्चे में चेक कर लिया है और फिर भी आपका बच्चा रात में जाग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका डिस्कशन भी मैंने वीडियो के एंड में किया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें फर्स्ट है बच्चे का डायपर। अगर आपका बच्चा रात में बार बार उठ रहा है तो सबसे पहले आप बच्चे का डायपर चेक करिए कि कहीं डायपर फुल तो नहीं हो गया है जिस वजह से डायपर लीक कर रहा है, या फिर बच्चे को कहीं डायपर रैश तो नहीं हो गए हैं, या फिर बच्चे ने कहीं पॉटी तो नहीं की है जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और बार बार उठ रहा है, या फिर अगर बच्चे ने डायपर नहीं पहना है, कॉटन की नैपी पहनी है, तो उसको भी चेक करिए कि कहीं बच्चे ने शुशु करके उससे गीला तो नहीं कर दिया है जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील करके बार बार उठ रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप बच्चे का डायपर चेंज करिए। अगर कॉटन की नैपी पहनी है तो उसको भी तुरंत चेंज करिए। और अगर बच्चे को डायपर रैश हो रखे हैं तो आप डायपर रैश क्रीम उस जगह पे लगाइए जहाँ पे बच्चे को रैश हुए हैं, उसके बाद आप बच्चे को डायपर पहनाइए। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है बच्चा भूखा है। ये सबसे कॉमन रीज़न होता है बच्चे के रात में बार बार उठने का। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो जब भी उसको भूख लगेगी वो उठेगा, फीड करेगा और फिर सो जाएगा। पर जब भी आप बच्चे को सुलाती हैं, सुलाने से पहले आप उसे अच्छे से फीड कराइए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो उसे 15 से 20 मिनट तक प्रॉपरली फीड कराइए, जिससे बच्चे का पेट अच्छे से भर जाए। इससे बच्चा रात को कम उठता है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, सॉलिड लेता है, तो उसे आप सोने से आधा घंटे पहले कुछ ऐसी चीज़ खिला दीजिए जिससे उसका पेट भरा रहे। जैसे आप बनाना खिला दीजिए, एप्पल खिला दीजिए या शकरकंदी खिला दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे का पेट भरा रहेगा तो वो रात को कम उठेगा। तो इसलिए आप अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ खिला दीजिए जो भी आपको सूटेबल लगे वो खिला दीजिए, उससे बच्चा रात को कम उठता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है बच्चे को रात में गर्मी या सर्दी लग रही है। अगर गर्मी का मौसम है, एसी ऑन है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ठंड लग रही होती है जिस वजह से बच्चा रात में बार बार उठता है। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एसी ऑफ है या फिर एसी है ही नहीं और बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है जिस वजह से बार बार बच्चा उठता है। या फिर सर्दी का मौसम है और बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट कवर कर रखा है, आपने बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना रखा है जिस वजह से बच्चे को गर्मी लग रही है और बार बार बच्चा उठता है। या फिर सर्दी का मौसम है, जैसे बच्चे होते हैं ना कि ब्लैंकेट वगैरह कवर नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा देते हैं, फिर उनको सर्दी लग रही हो इस वजह से वो उठ रहे हैं। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि बच्चे को सर्दी लग रही है और इस वजह से बच्चा रात में बार बार उठ रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन हो उसको नॉर्मल करिए, बैलेंस करिए और फिर बच्चा आसानी से सो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है बच्चे में गैस बनना। छोटे बच्चे को गैस बनने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, स्पेशली जो 6 महीने से छोटे होते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी रात में बार बार उठ रहा है तो आप बच्चे के पेट को टच करिए। अगर बच्चे का पेट हार्ड है इसका मतलब है बच्चे को गैस बन रही है, तो आप बच्चे के पेट पे हींग लगा दीजिए। इससे बच्चे को आराम मिलेगा, जो गैस वगैरह बन रही होगी वो आसानी से निकल जाएगी, बच्चा आराम से सो जाएगा। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप बच्चे के खाने में थोड़ी सी हींग डाल दिया करिए, इससे बच्चे को गैस वगैरह बनने की प्रॉब्लम नहीं होगी। रात में बच्चे को ऐसा खाना मत खिलाइए जिससे बच्चे को गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो। लास्ट रीज़न है बच्चे का स्लीप पैटर्न। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता था कि जो मेरी बेटी थी वो शाम के टाइम ज़रूर सोती थी, 6 से 7 बजे के करीब सो जाती थी और फिर 8 से 8:30 बजे के करीब वो उठ जाती थी, और वो भी फुल चार्ज होके, यानी कि 3-4 घंटे की छुट्टी दोबारा सोने की। फिर वो कहीं 12 बजे या 1 बजे जाके सोती थी। तो अगर आपका बच्चा भी दिन में ज़्यादा सोया है या फिर शाम के टाइम ही सोया है तो वो लेट नाइट सोएगा। और अगर आप किसी तरह से अपने बच्चे को मार तोड़ के, डांट टपट के किसी तरह से आपने अपने बच्चे को सुला भी दिया तो वो थोड़ी देर बाद ही उठ जाएगा।
तो इसलिए आप अपने बच्चे का स्लीप पैटर्न ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे को सुलाइए। तो ये थे 5 कॉमन रीजंस जिस वजह से बच्चे अक्सर रात में बार बार उठते हैं। तो अगर आपने ये सारे रीजंस अपने बच्चे पे चेक कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका बच्चा रात में बार बार जग रहा है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो आपकी मिल्क सप्लाई कम हो गई है। इससे बच्चे का पेट प्रॉपरली भर नहीं पा रहा है और बच्चा बार बार उठता है। तो आप अपनी मिल्क सप्लाई चेक करिए और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरा डाल के खाइए, खूब दूध पीजिए, दलिया खाइए। इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और बच्चे का पेट प्रॉपर भरेगा। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो रही है जिस वजह से बच्चा रात में बार बार जाग रहा है, तो आप बच्चे की नोज़ वगैरह चेक करिए। इसके अलावा जो मैंने एक रीज़न आइडेंटिफाई किया है बच्चे की रात में बार बार जगने का, स्पेशली जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, तो उनका ये होता है कि उनके मुंह में कंटिन्यू निप्पल लगा रहे, या तो माँ का या तो जो आर्टिफिशियल निप्पल आता है वो। माँ जो है उनको ब्रेस्ट फीड कराती है, काफ़ी देर हो जाती है, वो सोचती है कि अब हटा लेती हूँ, चलो बच्चा पी भी लिया है और सो भी गया है, बट जैसे ही माँ हटाती है वैसे ही बच्चा फिर रोने लग जाता है। तो इस वजह से माँ बहुत परेशान रहती है। इवन मैं भी इसी कैटेगरी में थी, मैं तो बहुत परेशान होती थी, सारी रात एक ही करवट में निकल जाते थे और सारी रात उसके मेरी निप्पल जो है उसके मुंह में ही रहते थे। जैसे ही मैं हटाने की कोशिश करूँ वैसे ही वो उठ जाती थी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मैंने अपने कई फ्रेंड से भी ये प्रॉब्लम सुनी, उनकी भी ये सेम प्रॉब्लम थी कि उनका बच्चा रात में उठता था जब वो अपना दूध पिलाए। मतलब उनको जो है उनका बच्चे का मेन रीज़न ये होता है कि उनको मुंह चलाने के लिए कुछ चाहिए। तो उनको दूध पीना हो चाहे ना पीना हो, चाहे उनका पेट भरा भी हो, फिर भी उनको कुछ मुंह चलाने के लिए चाहिए। या तो माँ अपना निप्पल दे दे या फिर जो आर्टिफिशियल निप्पल आता है वो उसमें खुश रहेंगे। वो हम देना नहीं चाहते हैं, वो अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि वो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। तो माँ सोचती है कि चलो अपना ही निप्पल लगा दे, तो वो तो बस निप्पल लगा के ही सोना भी है, उनको निप्पल लगा ही उठना भी है। वो हर वक्त चाहते हैं कि माँ का जो है निप्पल उनके मुंह में ही रहे। तो अगर आप न्यू मॉम्स हैं तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने बच्चों को सुलाने के लिए निप्पल की आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। अगर आपका बच्चा उठता है तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए 15 से 20 मिनट तक। बच्चे को भूख लगी है वो पिएगा। अगर बच्चा जब भी सो जाता है, आपको फील होता है कि हाँ बच्चा सो गया है, तो आप उसे हटा दीजिए। जैसे हटाते ही अगर वो रोने लग जाता है तो आप उसको थपकी दीजिए। आपको निप्पल नहीं लगाना है उस टाइम कि चलो रोने लग गया फिर से निप्पल लगा दूँ चुप हो जाएगा, नहीं, ये आदत नहीं डालनी है आपको। आप उसको थपकी दीजिए। अगर वो नहीं सोता है तो आप उसको गोद में लेके थपकी दीजिए। उसके बाद भी नहीं सोता है तो आप उसको कंधे पे लेके थपकी दीजिए। फिर भी रो रहा है तो आप उसको लेके टहलिए, तो वो डेफिनेटली सो जाएगा। बट आपको अपने बच्चे को निप्पल डालने की आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी है, नहीं तो आप फ्यूचर में परेशान हो जाएंगी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे मेरी तरह, जैसे मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी उसकी इस आदत से। और अगर आपका बच्चा 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू रात में बार बार जाग रहा है तो उस केस में आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कई रीज़न हो सकते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बच्चा रात में बार बार क्यों जाग रहा है। तो उस केस में आप छोटे बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thank you for watching.